दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर भारत काफी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे पहले कोरोना वायरस की वजह से आई वैश्विक अस्थिरता की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये परेशानी हल हुई तब यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से भारत को न सिर्फ ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा बल्कि खाद्य पदार्थों का एक बड़ा संकट भी खड़ा हुआ। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को अपनी मजबूत डिप्लोमेसी से तब चौंका दिया जब हमने तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने एनर्जी रिलेशन का विस्तार किया। लेकिन इस बार भारत का सामना खुद रूस से होने वाला है, क्योंकि ये नई परेशानी रूस के कहने पर ही खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस के समर्थन में दुनिया भर के 22 महत्वपूर्ण देश उतर चुके हैं, जिनके फैसले अब अमेरिका भी नहीं बदल सकता। इसी वजह से भारत काफी चिंता में है कि हम इस नई परेशानी का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि इस बार भारत के पास रूस का बैकडोर भी खत्म हो चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि इस महीने ओपेक प्लस की मीटिंग में सभी 23 देशों के साथ मिलकर ये फैसला लिया गया है कि वे अब तेल के प्रोडक्शन में भारी कटौती करने वाले हैं, जिसके तहत ओपेक प्लस देशों ने इस महीने अपनी मीटिंग के बाद खुलकर ऐलान करते हुए ये बात साफ कर दी है कि अब से हर दिन 1.16 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कम प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में प्रतिदिन लगभग 11,16,000 बैरल की कटौती की जाने वाली है, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद कुछ समय के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस 80 से लेकर $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए थे, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करने में एक काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पर ओपेक प्लस देश इतने कम दामों पर क्रूड ऑयल नहीं बेचना चाहते, क्योंकि अस्थिरता के दौरान जब क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल के भी पार चली गई थी, तब इन सभी ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल बेचकर काफी भारी रेवेन्यू कमाया। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल की कीमतें सामान्य होने शुरू हो गई है, तब इन देशों को एहसास हुआ है कि इनका रेवेन्यू कितना ज्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से सभी ओपेक देशों ने साथ मिलकर फैसला लिया है कि वे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में एक भारी गिरावट लाएंगे, ताकि क्रूड ऑयल के डिमांड बढ़ सके, जिसके बाद प्रोडक्शन कम होने की वजह से कीमतें में एक भारी उछाल देखा जाएगा। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब इस वक्त ओपेक देशों द्वारा लिए गए फैसलों का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर साफ तौर पर दिखने लगा है, जिसके तहत इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें 7 से लेकर 8% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में अब अमेरिका समेत भारत जैसे काफी सारे देश चिंतित हैं कि अगर ओपेक देशों ने तेल के प्रोडक्शन में आगे और कटौती कर दी, तब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती है, क्योंकि सिर्फ 1.16 मिलियन बैरल पर डे की कटौती करने के बाद ही क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर अतिरिक्त कटौती की जाती है तो हालात काफी खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी देशों के लिए चिंता जायज है। हालांकि एक और बड़ी परेशानी ये भी है कि इस कटौती को रूस ने ही सजेस्ट किया था, और रूस के इस प्रपोजल पर सऊदी अरब समेत बाकी सभी ओपेक देशों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि क्रूड ऑयल इन सभी देशों के रेवेन्यू का मेन सोर्स है। ऐसे में ये देश अपने रेवेन्यू के इतने बड़े सोर्स को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ऊपर से पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए जो ऑयल प्राइस कैप लागू किया था, वह भी अब साइडलाइन होता नजर आ रहा है। साथ ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ज्यादा संख्या में देश क्रूड ऑयल के लिए रूस से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ती कटौती को देखते हुए क्या भारत की ऊर्जा जरूरतों पर कोई संकट आने वाला है, या फिर हम इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो भारत की डिप्लोमेसी इतनी सक्षम है कि हमने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी सभी पश्चिमी देशों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा किया, जिसके लिए हमने रूस के साथ अपने एनर्जी पार्टनरशिप का काफी विस्तार भी किया। और आज रूस हमारी क्रूड ऑयल जरूरत का 35% अकेले सप्लाई करता है, जिसका मतलब यह है कि रूस भारत के लिए जितना जरूरी है, भारत भी रूस के लिए उतना ही जरूरी है। ऐसे में भले ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़े, लेकिन ऐसा संभव है कि रूस भारत को किसी स्पेशल ऑफर के तहत डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल सप्लाई करे। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि रूस का डिस्काउंट बहुत बड़ा होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा सस्ता क्रूड ऑयल हमें जरूर मिल जाएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि भारत सिर्फ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए ही हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करता है। मतलब इनकी कीमतों में छोटा सा भी उछाल हमारे बजट पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत ओपेक प्लस देशों की तरफ से क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में इतनी भारी कटौती के ऐलान के बाद अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए किस तरह के कदम उठाता है। बहरहाल दोस्तों, ओपेक प्लस देशों की इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।